दिल का ख्याल रखने के लिए जरूरी है हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी खराब जीवन शैली और खान पान का है। इस बारे में कोटा के जाने माने एक्सपर्ट वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल ने आम जन को अपने सवालों के जवाब राजस्थान कवरेज डिजिटल SD न्यूज के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर्स में बताए। आइए जाने दिल की बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। अगर आपकी दिनचर्या में गड़बड़ है, समय पर सोते नहीं, जब जो मन किया खा लिया, खाने में भी फास्ट फूड, पैक्ड फूड, तली भुनी चीजों का अधिक सेवन किया, मोटापा है और निष्क्रिय जीवन जीते हैं तो सचेत हो जाएं। इस तरह की जीवन शैली से आपका हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होना तय है, जिसमें हार्ट अटैक मुख्य रूप से हो सकता है। यह कहना है डॉक्टर राकेश जिंदल का। उन्होंने कहा कि मधुमेह में न्यूरोथेरेपी की वजह से हृदयघात भी दर्द रहित हो सकते हैं। ऐसे में मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसे साइलेंट हार्ट अटैक भी हुआ है। हालत खराब होने पर या बाद में भी कभी ECG करने पर भी समस्या सामने आ पाती है। ये अचानक मृत्यु का भी कारण बनता है। इस तरह के संकेत सामने आने पर उसे गैस की तकलीफ नहीं समझकर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही समय रहते ECG भी करवानी चाहिए। और मैं यहाँ पे कोटा आर्ट इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तथा ये मेरा ही हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़ है, मेरा एक और हॉस्पिटल है CG हॉस्पिटल। इस दोनों हॉस्पिटल में पास पास ही है और इनमें मैं कार्डियोलॉजिस्ट की सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे साथ 4 कार्डियोलॉजिस्ट और जुड़े हुए भी हैं और वो भी अपनी सेवाएँ यहाँ पे मेरे यहाँ देते हैं। और बेसिकली हमने जो कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कोटा में सबसे पहले शुरुआत की है और काफ़ी हद तक जो कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कोटा में नहीं हुआ करती थी वो हमने इस मुकाम तक पहुंचा दी है कि लोगों को मेट्रो सिटी जाना भी नहीं पड़ता है और वो सारी फैसिलिटी आज में कोटा आर्ट इंस्टीट्यूट में होती है। चाहे हम किसी भी तरह से बात करें, ऑपरेशन की बात करें, गिम्नास्टिक की बात करें, स्टेंट की बात करें, बड़े बड़े ऑपरेशन की बात करें या किसी भी टिश्यू वाइज मतलब टावी की बात करें, किसी तरह के स्ट्रक्चरल डिजीज की बात करें या बाईपास सर्जरी में या किसी भी तरह के जो भी ऑपरेशन है वो सारे संभव हमारे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में होते हैं और ये हम 2005 से लगातार करते आ रहे हैं। और जो एडवांसमेंट हार्ट की बीमारियों में होता है वो हम यहाँ पे उस नई पद्धति को भी हम यहाँ पे शुरू करते हैं और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों का इलाज यहाँ पे सस्ता हो, क्योंकि हर आदमी मेट्रो हॉस्पिटलों में जाके या कोई बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज कर नहीं पाता है और लेकिन इलाज की सबको जरूरत होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है। हालांकि आजकल चिरंजीवी योजना है, उसके लिए भी हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है जिसका नाम ROVCG हॉस्पिटल है। वो चिरंजीवी हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के हिसाब से जो हॉस्पिटल होता है वो बनाया हुआ है और वहाँ पे भी हम कार्डियक सर्विसेज दे रहे हैं जो हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने ROVCG हॉस्पिटल है। दूसरी बात हमने ये देखा है कि मरीज को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है कि मरीज फटाफट उसको अगर सही दिशा मिल जाए तो उसकी जान भी बच जाती है और कई बार ऐसा देखा गया है और होता भी है कि जब हार्ट अटैक होता है तो मरीज को पता ही नहीं रहता है कि मेरे को अटैक भी हुआ है और ऐसे टाइम पे कई बार वो जो जहाँ पे उसको प्रॉपर इलाज लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार हार्ट अटैक के बाद लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, मरीज ठीक भी हो जाता है, बिना दवाई के बिना इलाज के ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं और वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन में आते हैं और जब आते हैं तो उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, फिर वो हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हार्ट अटैक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जो हार्ट की पंपिंग। अगर उसकी हार्ट की पंपिंग ही कम हो जाती है, नॉर्मली जो हार्ट की पंपिंग होती है वो 60 से 70% होती है और वो घट के 15%, 20%, 25% पे जब आ जाती है तो ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी
कई बार हमने देखा है कि हम नहीं बचा पाते, लेकिन आजकल फैसिलिटीज़ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और टाइमली अगर इलाज हो जाए तो इन सारी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पा जाते हैं। और इसमें सामने वाले का भरोसा और जो जिस अस्पताल में इलाज कर रहा है उस अस्पताल की कॉम्पिटेंसी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की जो सामर्थ्य होती है हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे पेशेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि एक बार आप अस्पताल में इलाज तो कर दिया, लेकिन उसको पेशेंट को देखने के लिए भी एक अच्छी टीम होती है, जो एक इंटेंसिव केयर टीम जिसको बोलते हैं, जिसमें एनेस्थेटिक्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, अच्छे जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो उन पेशेंट को मैनेज कर सके। आपको इलाज तो कर दिया, एंजियोप्लास्टी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए तो 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट तो आईसीयू में रहता नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास जो टीम होती है, तो वो टीम भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कार्डियोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है। और इक्विपमेंट वाइज, टीम वाइज अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है और अच्छा काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप हार्ट के मरीजों को काफ़ी हद तक बचा सकते हो, जो कि हमारे यहाँ पे देखा गया है कि हमने आज कोटा में या पूरे हाड़ोती एरिया में अगर किसी को कोई, हमें 20 साल हो गए हैं काम करते हैं, इसी हॉस्पिटल में 20 साल से हम काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कितना हम लोगों की जानों को बचा रहे हैं, लोगों की जानों के साथ हम कितना उनको इम्प्रूवमेंट ला के उनको नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं 2% 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीरियस पेशेंट को अगर किसी अस्पताल में बचाया जाता है तो उसका उठाने शुक्रिया। तो युवाओं में हार्ट अटैक आने के कारण, एक तो मैं आपको बताऊं कि अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। पहले जो हम अटैक 50 साल में, 60 साल में या 40 साल से ऊपर के लोगों को देखते थे, वो आजकल हम 30 से 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक देखते हैं। तो इसका कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों में जो बच्चे होते हैं उनकी जो परवरिश हो रही है, एक तो अपन जेनेटिकली प्रोन है, अभी ऑल इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन है कि हमें हार्ट अटैक की बीमारी कंपेयर टू यूएस पीपल ज़्यादा, हमारे हार्ट की नसों पतली होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की जो कंसनट्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल का गंदा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, और हम वी आर वेरी मच प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक इन फ्यूचर। तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जेनेटिकली वी आर प्रोन टू हैव हार्ट डिजीज मोर कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल। सेकेंड थिंग, हम जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे स्मोकिंग बहुत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, खाते पीते बाहर का बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो अर्ली ओबेसिटी डेवलप हो रही है, फैट की डाइट ज़्यादा खाते हैं, मोटे होते जाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। तीसरी चीज़, कोई कम्युनिकेशन और वो नहीं है, आजकल हर कोई मोबाइल पे और उस पर बैठा रहता है, तो उस वजह से हार्ट की जो कंडीशन, हार्ट की अटैक होने की कंडीशन बढ़ती जा रहा है। और मेनली कारण उनमें अधिकतर बच्चों में मैंने देखा है जो 30 साल और 35 साल 25 साल के बीच में जो हार्ट अटैक लोगों को होते हैं, उनमें मुख्यतः कारण उनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अनकंट्रोल्ड डाइट इंटेक, जो ऐसा होता है जो रोज के रोज बाहर ही खाते हैं। तीसरा, बिल्कुल बैठना, जैसे हम बचपन में स्कूल में खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, तो नहीं खेलते भी बहुत ज़्यादा थे। आजकल के बच्चे केवल पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे लगे रहते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। तो ये बहुत बड़ा कारण है, जेनेटिकली तो मैंने बताया वो है ही कारण। और चौथी चीज़, स्मोकिंग। आजकल युवाओं में स्मोकिंग का बहुत बड़ा क्रेज हो रहा है, दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं डेफिनेटली हार्ट अटैक को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस लेवल। आजकल के युवाओं में लैक ऑफ जॉब, पढ़ाई पूरी होती है, पढ़ाई के बाद जॉब नहीं है लोगों के पास, इधर उधर नौकरी करते रहते हैं, परेशान होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, और मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं उनकी वजह से, और ओबेसिटी की वजह से, उनकी वजह से भी लोगों में हार्ट अटैक की संभावना है। खास पीन कैसा होना चाहिए? खान पीन देखो, हम कई बार हमने आपके प्लेटफॉर्म्स में, कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बहुत बार बोला है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है खान पीन। खान पीन में आपको जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली रिफाइंड शुगर जिसको बोलते हैं,
अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको फैट की मात्रा कम लेनी चाहिए, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिनमें जैसे घी है और जो एडल्ट्रेटेड ऑयल होते हैं जिसमें वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, है ना। इस तरह की घी की मात्रा और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। तीसरा, एनिमल प्रोटीन्स जो नॉन वेज खाते हैं लोग, स्पेशली मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, वो बहुत हानिकारक है हार्ट के लिए। चौथा चीज़, आपको एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड जो आपको जरूरी नहीं है लेकिन आप स्वाद में खाए जा रहे हो और उससे वजन बढ़ता जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लैक ऑफ हेल्दी लाइफ। जो हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और जो मल्टीपल जो चीज़ें हैं जो पहले हम खाते थे, उन चीज़ों को लोग नहीं खाते, कम खाते हैं। मैंने देखा है आजकल बर्गर जाके खाते हैं, लंच भी बर्गर से हो जाता है, डिनर भी बर्गर से हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब चीज़ों को यंगर जनरेशन को अपन को बताना चाहिए कि क्या आपको खाना जरूरी है। अगर सही से अपनी खाने पीने पे ध्यान देंगे तो बड़े होकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो जो बचपन में या यंग ग्रुप में जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है उनको रोका जा सकता है। सिमिलरली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, हेल्दी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आपको हर दिन 30 मिनट तक घूमना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो करना चाहिए। और वो जो एक्सरसाइज होती है वो डायनामिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि डायनामिक नहीं, ऐसा नहीं कि आप जिम में गए, जिम में अपनी बॉडी बिल्ड करके आ गए, उनको हम नहीं मानते। कार्डियक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसको हम डायनामिक एक्सरसाइज करना चाहिए, स्पेशली प्लेइंग करना चाहिए, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर आदमी को करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, आपको अगर आपको कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इनमें अगर है तो उनको कंट्रोल करो, हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल करो। अगर नहीं होती है तो दवाइयों से कंट्रोल होती है तो दवाइयों से कंट्रोल करो। पर इनको नॉर्मल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर कारण जो हार्ट अटैक के होते हैं उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। तो ऐसे लोगों को जिनके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है उनको अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानना चाहिए और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको रिस्क को जितनी भी कम कर सकें उतना कम रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं दवाइयों से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो तो अपने साथ रिस्क बने रहेंगे। लेकिन जो मॉडिफाइबल है, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए और वो यंगर जनरेशन से ही करना चाहिए। यंग ग्रुप है, यंग जो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को एटलीस्ट 20 से 25 साल की उम्र में अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को तो जरूर कराना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या उनके पेरेंट्स या उनके ब्रदर सिस्टर्स या किसी के मैटरनल साइड में किसी को हार्ट अटैक हुई है तो उनको जरूर चेकअप कराना चाहिए।